और उसके बाद एक होता है, ये तीन तो हम देखेंगे अभी। उसके बाद एक है फ्लैग एंड पोल, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल। ये रिवर्सल पैटर्न है टोटल, ये इसी के अंदर आते हैं। हाँ, रिवर्सल पैटर्न के अंदर। हम्म पहला देखेंगे हम कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देखो असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, पहला तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न किसको बोलते हैं। देखो तीन तरह के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। हाँ, ये तीन तीन पैटर्न को अच्छे से देखिए आप। और किसको भी डाउट है साथ ही साथ पूछ ले। हाँ, देखो मार्केट में क्या होता है मालूम, मार्केट समझो यहाँ ये पॉइंट से बढ़ा है, मार्केट में यहाँ से एक अप मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, तो मार्केट ने एक पॉइंट तक हाई लगाया। मगर एक ऐसा पॉइंट आता है, हाँ एक ऐसा पॉइंट आता है, और से देखिए आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया पर इसको ब्रेक कर दिया आपने, पर एक ऐसा पॉइंट बनता है कि वहां से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेता है, जो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है वो। हाँ, मार्केट देखे ऐसा आया गिरा, फिर ऐसा आया गिरा, फिर गिरा, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ से गिरा। तो ये पॉइंट जो गिर रहा है ना बार बार, ये पॉइंट से मार्केट, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मगर मार्केट को जब भी सपोर्ट मिल रहा है, हाँ, तो एक ट्रेंडिंग लाइन पे उसको मार्केट को सपोर्ट मिलता है। देखिए यहाँ एक सपोर्ट मिला, यहाँ एक सपोर्ट मिला। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसा होता है कि ये एक मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड चालू है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, हाँ डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, और इस तरीके के फॉर्मेशन करता है कोई भी पैटर्न का, जैसा कि यहाँ पे इस तरीके का क्या जो ये हमने लाइन बना इस तरीके का, और जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। यानी एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इस तरीके का चैनल पैटर्न फरमाया, इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। और जब भी इसको ब्रेक करता है तो मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट करता है। देखिए, और एक बार देखिए आप यहाँ पे, मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस बनाता है ना, मार्केट अपने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे बनाता है, ना कि ऐसा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होता है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये पैटर्न को हम दूसरा पैटर्न कहते हैं। हाँ, अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अच्छे से समझेंगे आपको। यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में था, मार्केट का मूवमेंट यहाँ से एक अप ट्रेंड में था, मार्केट क्या किया, यहाँ से बढ़ता गया, यहाँ से बढ़ने के बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर यहाँ तक का एक मूवमेंट आया, यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ तक का गिरा, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ तक गिरा। जो ये फॉर्मेशन बन रहा है ना, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का फॉर्मेशन बन रहा है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट में पैटर्न कैसा बन रहा है, इस तरीके का। हाँ, मार्केट में इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। हाँ, और मार्केट इसके अंदर ही स्टॉक मूवमेंट दे रहा है। मार्केट नैरो होता है, फिर यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट करेगा, या एक डाउनवर्ड मूवमेंट भी कर सकता है। मगर जब ट्रेंड अप है तो मार्केट में 98% चांसेस ये होते हैं कि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट करे। इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पहले एक आड़ी लाइन होती है, फिर उसके बाद एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलता है मार्केट में। ट्रेंड लाइन, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ एक पॉइंट पे, ये पॉइंट पे बहुत नैरो हो जाती है मार्केट, तो यहाँ से इसको ब्रेकआउट देना पड़ता है, या तो डाउन साइड या अप साइड। अगर मार्केट अप ट्रेंड का है तो यहाँ से एक अप जाएगा 90%, मगर कभी कभी अप ट्रेंड का भी रहने के बाद मार्केट यहाँ से फेल हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में था, इसको रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ, फिर उसके बाद सम पॉइंट यहाँ पे भी किया, फिर यहाँ पे भी किया, इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते वक्त देखिए हमेशा वॉल्यूम क्यों देखना चाहिए, वॉल्यूम वॉल्यूम कैसा है, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में देखो, मार्केट से ये डिक्लाइनिंग वॉल्यूम लिखा है, मार्केट यहाँ से वॉल्यूम, ये पॉइंट से वॉल्यूम गिर रहा था, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मेशन हुआ, वॉल्यूम गिरा। हाँ, बट सडन ये पॉइंट से वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ। क्यों बढ़ा, कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक मार्केट एक अपने रेजिस्टेंस पे था, और यहां से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस हुआ, यहाँ रिटेस हो गया, यहाँ रिटेस होने के बाद यहाँ से मार्केट, ये पॉइंट देखिए, यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड किया, भले ही वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो। हाँ, वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, क्यों, यहाँ पे और एक कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे पिछला कहीं रेजिस्टेंस होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने एग्जिट किया, बट यहाँ से जो बढ़ा ना, बढ़ता हुआ गया। तो हमको वॉल्यूम कंफर्मेशन करना है, वॉल्यूम की हम डिटेल स्टडी आगे देखेंगे। अब बस इतना समझ लीजिए कि अब क्या होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्केट का बार बार रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, और एक ट्रेंडिंग लाइन का सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेके एक मार्केट ब्रेकआउट देता है। ये हो गया अपना असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसका अपोजिट कर दे, अब जैसे यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है ना, अगर मैं सपोर्ट का फॉर्मेशन नीचे डाल दूं,
और ट्रेंड लाइन को ऊपर कर दूं, तो यहाँ से एक मार्केट आ रहा था इस तरीके से, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। हाँ, इसको आगे हम स्लाइड पे देखेंगे। देखिए ये स्लाइड पे देखिए, ये स्लाइड पे देखिए आप, दिख रहा है ना, ओपन नहीं हुई। हाँ, ये स्लाइड पे देखिए, मार्केट ने डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने यहां से एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, ये पॉइंट से एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, मार्केट ने फिर ये एक पॉइंट से सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, और यहाँ रेजिस्टेंस बनाया जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बनता गया, यानी अपने लोज नीचे की तरफ शिफ्ट करता गया, हाई नीचे की तरफ शिफ्ट करते गया, हाइयर लो का फॉर्मेशन किया, बट मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया, लो वहीं पे रखा, वही पॉइंट पे रखा ऑलमोस्ट। बट एक पॉइंट पे मार्केट यहाँ नैरो हो गया, यहाँ इतना बड़ा था और यहाँ इतना छोटा, मार्केट को या तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए था या इसको ब्रेक करके नीचे आना चाहिए। जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है ना, मार्केट 90% नीचे की तरफ फॉलो करता है। हम अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होगा लाइक दैट, ऐसा हम्म तो मार्केट इसमें अप ट्रेंड में जाता है। और जब मार्केट में डिसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, इस तरीके से अप से आता है ऐसा ही फेस करता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है यूं। हम्म ये होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ और देखेंगे चार्ट्स। देखिए यहाँ पे देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और ये चैनल यहाँ पे नैरो हो गई, नैरो यानी कम हो गई, कम होने के बाद मार्केट ने इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने गिरता हुआ आ रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तक हाई बनाया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया। हाँ, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट हमारी एंट्री कहाँ होगी, इसके ब्रेक करने पे, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक होने के पर हम कैंडल देखेंगे कि हेवी वॉल्यूम की कैंडल है, हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री किया ये पॉइंट पे, हमको यहाँ तक का टारगेट देता है। ये टारगेट हमने कैसे निकाला, ये जितना पहला इसका बड़ा पहला जो चैनल में बनता है ना, ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का इतना फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मेशन, और यहाँ ब्रेक होने के बाद वो फॉर्मेशन ऑलमोस्ट देता है उतना। समझो ये 10 रुपए का है तो ये भी 10 रुपए का बनेगा, उससे ज्यादा भी बन सकता है। ये 20 रुपए का है यहाँ का, हाँ, तो यहाँ पे 20 रुपए मार्केट नीचे गिर सकता है। ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन। देखिए अब एंट्री कैसा करते हैं, यहाँ पे एंट्री, यहाँ का स्टॉप लॉस, और यहाँ तक हम टारगेट का वेट। अब भले ये टारगेट इस तरीके का मुंह देगा, हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगा, फिर नीचे आके हमारे यहाँ टारगेट हिट करेगा अगर हमने शॉर्ट सेलिंग की तो। हम्म ये हो गया है असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और एक देखेंगे हम, उसको कहेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है? हम्म मैं आपको और एक डिसेंडिंग का एग्जांपल देता हूँ। देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड से आ रहा था, ये देखिए ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ नैरो हुई, मार्केट इस तरीके का मूवमेंट दिया, देने के बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए था इस तरीके से, बट मार्केट ने नीचे नहीं गया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके अपवर्ड मूवमेंट दिया। हाँ, ये इस तरीके से होता है। ये कब कब होता है हम इसको आगे अच्छे से देखेंगे क्यों होता है ये, कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। और पिछले इससे पहले जो चार्ट बनाऊंगा यहाँ पे, इससे पहले जो चार्ट बनाऊंगा ना, मान लीजिए या इस तरीके का जो चार्ट बनाऊंगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन होगा, इसकी वजह से मार्केट यहाँ से अप हुआ पिछले कैंडल से। इस तरीके का हम कंफर्मेशन, इसलिए मैं लगाया हूं कि आपको ये कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। नहीं तो मैंने यहाँ बता दिया था कि ये कैंडल पे ब्रेक होगा, यहाँ देखिए ये कैंडल को देखिए, यहाँ पे ब्रेक होगा, 90% ये ब्रेक ही होता है, डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ पे हमको मालूम नहीं कि ट्रेंड अप है या डाउन है। हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा हम कंसिडर कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमको कंफर्म नहीं, क्योंकि इसके हमें कैंडल नहीं दिख रहे हैं इस तरीके का पैटर्न का। उसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, जैसा कि हमने इससे पहले देखा था, हमने इससे पहले क्या देखा था, मार्केट के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है, या तो एक सपोर्ट पे मार्केट या रेजिस्टेंस लेके एक अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना के गिर रहा है, या एक सपोर्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनती है, दो भी इस तरीके का लाइन का फॉर्मेशन होता है, यानी वी शेप ट्रायंगल का फॉर्मेशन। ऐसा देखें तो वी ट्रायंगल मार्केट, हम ये बोल नहीं सकते कि कहाँ मूवमेंट होगा, जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ का मूवमेंट होगा। यहाँ पे हम न्यूट्रल रहते हैं, हमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि किस तरफ का ब्रेकआउट होगा। ये
क्या, यहाँ नैरो हुई तो यहाँ अपसाइड का मोमेंटम दिया, यहाँ नैरो हो गई तो यहाँ डाउन साइड का मोमेंट। ये हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। हमने तीन देखा ट्रायंगल पैटर्न के, एक हो गया असेंडिंग ट्रायंगल पहले वाला, दूसरा होगा डिसेंडिंग। असेंडिंग कौन सा होता है, ये वाला होता है, और डिसेंडिंग ये वाला होता है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये वाला होता है। हमने तीन कैंडल टाइप ऑफ पैटर्न देखा। ये थोड़ा फास्ट हो रहा होगा आपको, बट इसको चार्ट में आप बनाने की देखते रहिए। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब देखिए ये मार्केट में क्या हुआ, यहां से यहां तक का डाउनफॉल मूवमेंट किया, यहां से यहां तक का मूवमेंट किया, और यहां से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहां तक का नीचे किया। पहला टारगेट हम ये देखेंगे, ये जो जितना मूवमेंट है उतना मूवमेंट देगा, ये जितना मूवमेंट है यहाँ पे भी उतना मूवमेंट का हम वेट करेंगे। भले ही यहाँ पे अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ, टारगेट 1 2 जो लगाते हैं ना वो आगे देखेंगे। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक अपवर्ड मूवमेंट किया। देखिए ये देखिए यहाँ पे भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बटा। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे मोमेंटम कहाँ हो रहा है वहां देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ फिर यहाँ पे हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन करेंगे, वॉल्यूम किस तरीके का है। उसके बाद हम यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे। हम यहाँ का लगाएंगे, इतना नीचे का नहीं लगाएंगे, वो भी बताता हूँ क्यों नहीं लगाएंगे। फिर हमारा पहला टारगेट ये रेजिस्टेंस पे होना चाहिए यहाँ, फिर आगे का टारगेट यहाँ ऊपर का सेकंड टारगेट अचीव कर सकते हैं हम। देखिए अभी 1 मिनट में 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मार्क मतलब जूम मीटिंग बंद हो जाएंगी, उसके बाद मैं लिंक डबल से भेजूंगा ग्रुप पे, आप वहां से फिर से डबल ज्वाइन हो जाइए। हाँ, अगर बंद हो जाएंगे आप, साथ ही ठीक बंद है होगा 1 मिनट। हाँ ठीक ठीक है ठीक है। हम्म, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन किया। ब्रेकआउट का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट यहाँ से इस तरीके का मोमेंटम कर सकता